हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 69। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हो, ठीक है। तो जो इंसान आपके दिल दिमाग पे 24/7 चलते हैं, तो वो इंसान का एनर्जी अब इस टाइम क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान की करंट फीलिंग्स आज हम जानने की कोशिश करेंगे। डीप लव, ठीक है, क्या है इनका एक्शन, क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन क्या ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो सारे हम डिटेल्स में चेक करेंगे। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो चलिए पहले हम जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, ये पर्सन अब इस टाइम का फीलिंग्स एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या क्या सोच रहा है। बाद में हम कैंडल्स को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। गाइस, आप किसी भी जेंडर की हो इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सारे साइन वालों के लिए है ये रीडिंग। तो जितना ये जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। पेड पर्सनल के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। हैंगमैन, नंबर 12 सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। पाइसेस हो सकता है, 5 ऑफ वांड्स, अच्छा, पेज ऑफ कॉइन्स, ओह माय गॉड, अच्छा, 4 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, अच्छा, नहीं इस कार्ड को नहीं, इस कार्ड को हम लेते हैं। 3 ऑफ सोर्स, कितना परेशान है। तो अच्छा, ऑर्डर्स क्या आता है देख लेती हूँ। पेज ऑफ वांड्स, ये पर्सन तो काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर गाइस, आप माने या ना माने, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम। हैंगमैन का एनर्जी देखिए, हो सकता है कि आप दोनों कनेक्शन स्टॉक है इस टाइम, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। तो हो सकता है इंसान आपको घोस्ट किए थे, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुई थी, कन्फ्लिक्ट हुई थी, जिस वजह से कनेक्शन अभी रुका हुआ है। तो ये पर्सन कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, दो चीज़ों के बीच में फंसे हैं कि मुझे क्या डिसीजन लेना होगा, कौन सा डिसीजन मेरे सही होगा। तो बस स्ट्रांगली पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस तो आपके लिए है, इनके दिमाग में चल रहा है कि रिजेक्शन तो किसी को मिला है, शायद आपका रिजेक्शन मिला है, या शायद आपने कमिटमेंट माना था इस इंसान से, बट ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड जोन पे रखे थे किसी के लिए। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किए थे, जिस वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आया, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स का एनर्जी यहाँ पर दिखा रहे हैं इंसान, एंड साथ साथ द टेम्परेंस का एनर्जी। तो डेफिनेटली इंसान इस कनेक्शन से ऐसे यहाँ पर तो घोस्ट तो इन्होंने आपको किया था। 5 ऑफ सोर्स का एनर्जी जो दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंसान आपको कंट्रोल किए थे, डोमिनेट किए थे, आपको बहुत सारे दुख दिए थे, दर्द दिए थे यहाँ पर। बट इंसान जो है ना, इस कनेक्शन से गिव अप नहीं किया। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि अब तो नहीं, कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नहीं, नो। ये इंसान आज भी आपके लिए पैशनेट है, आपकी वेट कर रहा है, आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं। स्टार्कनेस है, बट डेफिनेटली कनेक्शन बहुत दिनों से रुका हुआ है। तो हो सकता है कि एक महीने से आप दोनों की ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, 5 महीने से 5 महीने से आप दोनों के बीच में कनेक्शन में ब्रेकअप आया, या आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुई थी, या 3 ईयर्स से कनेक्शन में स्टैग्नेंसी आ गया, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। किसी के लिए 12 नंबर, किसी के लिए 3 नंबर, किसी के लिए 4 नंबर, 4, 3, 5, 12, ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। शायद आप दोनों में ब्रेकअप आया, बहुत दिनों से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, 4 महीने हो गया आप दोनों से बात नहीं हो रहा है। बट इंसान जो है ना, और अब सोर्स का एनर्जी दिखा रहा है कि इंसान आपको लेकर सोच रहा है, रियलाइजेशन है, प्यार तो है गाइस, यस, लव इज देयर। इंसान का प्यार इमोशंस है आपके लिए, काफ़ी प्यार इमोशंस है। एक बिगिनिंग चाहते हैं आपसे, ये पर्सन वर्क भी करना चाहते हैं। अच्छा, चलिए देख लेती हूँ इनका फीलिंग्स क्या है। तो जो है पेज ऑफ कॉइन्स का एनर्जी डेफिनेटली दिखा रहा है कि पर्सन के पास कुछ ऑफर है, आपको ऑफर करना चाहिए। स्टेगनेंस से हटक कर, ये जो स्टॉक था ना, स्टॉकनेस से निकल कर पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। मतलब इनका कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत जल्द रिसीव होगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि इंसान की तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत जल्द मिल सकता है। चलिए देख लेती हूँ क्या सोच रहा है ये। आप तो बहुत कुछ सोच रहे हो, ये क्या सोच रहा है। चलिए, कैंडल को मैं जला रही हूँ गाइस, कैंडल की फ्लेम पे ज़रूर फोकस करना,
चलिए, एंड वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। चलिए स्काइट कीजिए। So let's start. अच्छा, देखिए सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, आप दोनों की जो कनेक्शन है इस टाइम रुका हुआ है। सो करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। यस, तो सबसे पहले मुझे एनर्जी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन ना बांधा हुआ महसूस कर रहा है करंटली वो महसूस कर रहा है कि आपकी तरफ उन्हें आना चाहिए, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको आपके साथ बात करना है, उनको आपके साथ बात करने का मन भी हो रहा है, ठीक है, दिल कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो ठीक करने का दिल भी कर रहा है, ठीक है, उनका दिल कह रहा है कि इन चीज़ों को ठीक हो जाना चाहिए, बट कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं? देखिए यहाँ पर हैंगमैन का एनर्जी पहले थी ना, तो स्टक सा फील है, इनका स्टकनेस फील हो रहा है। प्यार होते हुए भी इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है आपके लिए, स्टक है। तो आपके लिए तो कुछ करना है, आपसे बात करने का बहुत मन हो रहा है, बट स्टक फील कर रहा है, अटका हुआ फील कर रहा है, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे वो मिलने आए, कैसे आपसे वो बातें करे, या कैसे क्या कुछ करे, कि जो भी उनका मन करे, ठीक है, वो कैसे आपको बताए। सो मुझे यहाँ एक स्टकनेस नज़र आ रही है। आपके पास आने का मन तो बहुत हो रहा है, आपसे बात करने का मन हो रहा है, आपके साथ चर्चा करने का मन कर रहा है, आपसे मिलने का मन कर रहा है, बट किसी रीजंस की वजह से ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, ये उनकी खुद की बनावटें हैं। कोई सच में इन्हें रोक नहीं रहा है, नेगेटिव एनर्जी नहीं रोक रहे हैं, नहीं है इनका, बल्कि इन्होंने खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जिसमें खुद फंसे हुए हैं, जिस वजह से पर्सन चाहकर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। इस चीज़ को लेकर आप भी स्टक हो, आप सोच रहे हो क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं इंसान, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में, कब ये आपको कमिटमेंट देंगे, कब ये आपके पास आएंगे। ना आपको आज तक ये पर्सन कुछ क्लैरिटी दिया, तो कब ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। तो ये उनकी बनावटी है गाइस, ओवर थिंकिंग है, जिस बात से पर्सन स्टक फील कर रहा है, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं है, उनके खुद के माइंडसेट है, थिंकिंग है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंसान आपको बहुत याद तो कर रहा है, सीक्रेटिव एडमायर कर रहा है, सीक्रेटली एडमायर कर रहा है पर्सन, सीक्रेटिवली आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक फील करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कहीं से इन्होंने, मुझे लग रहा है कि कहीं से ना इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का धोखा खाया है इन्होंने। ये आपको अभी सीक्रेटली एडमायर तो कर रहा है, धोखा खाने का बाद, ठीक है, ओके। सब कुछ होल्ड बैक करके बैठे हैं, सब कुछ दावा कर रखे हैं, अंदर ही अंदर एक ब्रोकन सी एनर्जी लग रहा है। तो इन्होंने लाइफ में कुछ अपने मन मुताबिक करने का, कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से चीज़ें इनके लाइफ में खराब हुई है, पूरी तरह से बहुत कोल्ड फील कर रहा है, ब्रोकन एनर्जी देख रही है। आपने शायद इनको शेल्टर दिए थे, टेक केयर किए थे, तो यही इंसान की जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, इन्होंने आपकी फ्रेंडशिप को कभी रेस्पेक्ट नहीं दी, आपको आपकी टेक केयर को कभी रेस्पेक्ट नहीं दी, बट आज फील कर रहे वो चीज़, फील कर रहे उनकी सारी गलतियों को। तो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, आप बिल्कुल खुश हो अपने लाइफ में, आपने वो चाहे रहे या नहीं रहे,
आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और अभी भी आपको कुछ नहीं लग रहा है। तो सेपरेशन है, सेपरेशन में आप लोग बिल्कुल हो अभी, ठीक है, बात नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट चल रही है, बातें बंद है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो भी क्यों ना चाह रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपसे बात इनकी होगी तो भी ठीक, आपसे बात इनकी ना होगी तो भी ठीक। आप कभी समझने की कोशिश नहीं करते हो कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आप विश्वास नहीं करते हो। तो बहुत डीप रियलाइजेशन, डीप सोच, डीप थिंकिंग में पर्सन अभी है, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट करने के बावजूद भी पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। प्रॉब्लम यही है, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जज कहीं ना कहीं जागल कर रहा है खुद के साथ, लगता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मन उनका आपकी तरफ है, अध्ययन उनका कहीं ना कहीं और लगाना पड़ रहा है। तो दे आर अनहैप्पी, खुश नहीं, ठीक है, खुश फील नहीं कर रहे करंटली। तो करंटली आपके पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहा है, ठीक है, इंटरस्पेक्ट कर पा रहा है, ठीक है, और आपकी नज़रों से इस रिश्ते को देख भी रहा है। तो मुझे लगा कि आप कुछ बातों को लेके इनसे डिस्कस किया करते थे, तब एक कंप्लेन करते थे कि देखो ये नहीं वो नहीं, आप बेवजह नेगेटिविटी पैदा कर रहे हो, तो आप जो है कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो उन्हें दुख दे रहे हो, उन्हें दोष दे रहे हो। तब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इमोशंस को, आपके साइट, आप कहीं ना कहीं आपके साइट के रख के चीज़ों को वो देख नहीं पाते थे, ठीक है। तो आपके आपके नज़रिए से जो चीज़ उन्हें देखनी चाहिए थी, आप वो चीज़ ए पर्सन महसूस कर पा रही है, ठीक है, और महसूस कर पा रहा है कि आपके अंदर की इमोशंस को जो उनके प्रति आपके मन में थी, अच्छे फीलिंग्स भी बुरे फीलिंग्स भी, तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या गलती है, आप कहाँ पे बुरा लगा उनको, आपको कहाँ पे बुरा लगा। तो ये अभी आपको टाइम देना चाह रहे हैं, आपका साथ देना चाह रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं, जो उन्हें और कहीं देना उनको ना और कहीं देना पड़ रहा है। तो वो चीज़ से वो आपकी पर्सन जो है ना, वो हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और नहीं उनका मन लग रहा है किसी चीज़ में, उनका मूड स्विंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो दे आर एक्सट्रीमली मिसिंग यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं बट किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहा है, जिसके वजह से प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। और ऑल्सो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको फ़र्क नहीं है, उनसे बात हो, मिलना हो ना हो, ठीक है, यू आर वेरी ओके विथ योर लाइफ, और बस आप चिल हो, बस यही सैड हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, और इनका कहीं मन नहीं लग रहा है आपके लाइफ में, अपने लाइफ में। बस आपके बारे में सोच रहा है, आपके पास आने का सोच रहा है, आ भी नहीं रह पा रहे हैं। तो उन झन से कहीं नहीं, उन झन से ना पर्सन फंसे हुए ऐसा इंसान महसूस कर रहा है कि करंटली देख रही है कि मुझे कि इंसान चाहकर भी कुछ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो यही है कि मुझे नज़र आ रही है कि आपके पास चाह के भी बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है या बातचीत कर रहे हो तो आप कंटिन्यू हो, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका प्यार करने का एनर्जी या चेस करने का एनर्जी पहले से बहुत कम हो चुका है। आप पहले की तरह इनको प्यार नहीं करते हो, पहले की तरह इनको चेस नहीं करते हो, तो आप थोड़ा सा फियर में भी हो, डर में भी हो, तो जो चुप्पी है उसे तोड़ना चाहते हैं, चुप नहीं रहना चाहते हैं कि खुल के बातें करें, अब दोनों के बीच में खुल के बातचीत हो जाए और एक्सप्रेस करें, और आपसे भी बातें सुने एंड आपसे भी रिसीव हो वो अटेंशन, वो लव जो उनको नहीं हो रहे हैं रिसीव इस वक्त। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका किसी और चीज़ पे ना टाइम देना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपके तरफ आ नहीं पा रहा है,
या उनका कोई काम बढ़ गया है जिसके वजह से आपका कहीं ना कहीं अब तक पहुंच नहीं, रीच आउट नहीं कर पा रहा है, तो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, या कोई और रीज़न की वजह से तो हो सकता है कि चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सो दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं गाइस। इस टाइम अपने लाइफ में इंसान बहुत अनहैप्पी फील कर रहा है और करंटली उनको ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उनको बिल्कुल भी वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ओके, यस। तो मुझे यहाँ देख रहे हैं कि एक रियलाइजेशन में भी है करंटली कि वो आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं और वो आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, आपको अपने पास पाना चाहते हैं, लंबे टाइम तक आपके साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रही है। उस चीज़ों को लेकर बंधा हुआ सा आउटसाइडर खुद को फील कर रहा है, केजर्ड फील कर रहा है गाइस। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि पिंजरे में बंद है इंसान और उनके मन के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हो पा रही है और ना वो खुद कुछ कर पा रहे हैं चाह के भी। तो ऐसी फीलिंग्स में मुझे आपके पर्सन चलते हुए नजर आ रही है। ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए बट हो नहीं रहा है। ठीक है, और आपके फीलिंग्स में बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड हो। ठीक है, इनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। अगर इस पर्सन से आपकी बात हुए, आपके पास फिर से अनश्योर हो जाते हो, मतलब आपसे कुछ टाइम तक बात चली, फिर से अनश्योर लग रही है आपको कि आपको समझ नहीं आ रहा इनको चाहिए क्या, इनके मन में क्या है, बहुत परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके अंदर। तो मुझे बहुत परेशान आप नज़र आ रहे हो इस टाइम। तो आप कहीं ना कहीं खुद के साथ खुश रहने की कोशिश तो कर रहे हो, चीज़ों को संभालने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन दिन के अंत तक कहीं ना कहीं आप हार ही जाते हो, ऐसे मुझे लग रहा है। हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बोल्ड आउट हो रहे हो। ओके, वही आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा 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 पैसा, एक कर लूँ वो कर लूँ, पैसा कमा लूँ, यहाँ चला जाओ वहाँ चले जाओ, अपना लाइफ जीना चाहते हैं। आपका पार्टनर बहुत फ्रीडम की आदत हो गई है इनका। ये भी हो सकता है किसी के लिए, या अब फ़ोन पे भी लटके हुए हैं। अगर इन्होंने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है ना, तो बार बार चेक कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि आपको अनब्लॉक किया है कि नहीं। आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली इनके लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए। पर देखिए, इस बात का कंफर्म है इस पर्सन का कि आप किसी अननोन नंबर से इनको ज़रूर ट्राई करोगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखे हैं ना व्हाट्सएप पे, तो इनको ये विश्वास है कि आप किसी दूसरे नंबर से बात करने की इनसे ज़रूर कोशिश करोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। ठीक है, इस टाइम ना इनको ना कहीं इनफीरियर कॉम्प्लिसिटी कहीं ना कहीं फील भी हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ किया नहीं ना, तो शायद आपका काबिल नहीं है। बट आप काफ़ी डिज़र्विंग पर्सन हो, बट ये चीज़ बस आपको बता नहीं सकते। इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ये जो है ना, ये एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। पर्सन काफ़ी घमंडी भी है, काफ़ी ईगो लेकर चलते हैं, हमेशा चाहते हैं कि इनकी ईगो बूस्ट हो। आप कर रहे हो तो और करो और करो और करो, आप इनके पीछे भाग रहे हो तो और भागो और भागो और भागो। इनका ये पर्सन का ऐसा एटीट्यूड है कि मेरे तरफ तो सब आते हैं, तो तुम भी आओगे, आप भी चाहोगे। ये क्यों चाहे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, इनके पास ही सब आते हैं तो आप भी आओ। ऐसा एटीट्यूड लेकर पर्सन चलते हैं। बट टेम्परेंस दिखा रहे हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखे हो इस कनेक्शन में।
आपने कभी हारा नहीं, अपने चीज़ों को सही करने के लिए बहुत कोशिश किए थे, बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, इंसान को बनाने की कोशिश करते, इनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। तो वो चीज़ को याद कर करके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा जैसे कि उनको लग रहा है कि नहीं मैंने वक्त रहते तो कुछ किया नहीं, तो मुझे अगर अभी कुछ ठीक करना है तो मुझे शुरू से करना पड़ेगा, सही तो मुझे करना है, किसी भी हाल में मुझे ऐसे यही इंसान चाहिए। ओके तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से पीक हो रही है गाइस। इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन सा फील हो रहा है इनका, तो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दे आपके लिए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दे आपके लिए जिससे आपको खुशी मिल सके, और आपको कभी कुछ दिए नहीं, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें दे आपके लिए कर सके। उनके दिल में ये भी चल रहा है कि शायद आपको कोई मिल जाएगा, कोई मिल जाएगी, या कोई मिल चुका है एंड जो उनसे ज़्यादा आपको प्यार देते हैं, तो इसलिए शायद आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप इनकी तरफ भाग नहीं रहे हो, इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे हो, आप अपना वैल्यू करना जान गए हो। आपको शायद उन्हीं पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहा है कि आप ऐसे एनर्जी में हो कि अब आना है तो आओ, नहीं तो जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बट इस टाइम आओगे तो पक्का कमिटमेंट के साथ आओ। ओके यस, तो यही है गाइस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी। ये आपको मिस भी कर रहा है, तो ये पर्सन आपके लिए सारी चीज़ें करना चाहते हैं, आपको टेक केयर करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए स्पेशल कुछ जेस्चर करना चाहते हैं कि कनेक्शन में बैलेंस आ जाए, चीज़ें सही हो जाए, एक बिगिनिंग की एनर्जी में है इस टाइम। आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट इस इंसान की तरफ से आपको बहुत जल्द रिसीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन से ही बता रहे हैं कि इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट करेंगे। बहुत पैशनेट फील कर, इमैच्योर्ड पर्सनैलिटी हो सकता है इनका। अच्छा, ये पर्सन के अंदर कुछ इमैच्योरिटी है, ये पर्सन हो सकता है कुछ इमैच्योरिटी आपको शो भी किए थे, तो एज गैप हो सकता है आप दोनों की कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप इशू हो सकता है। हो सकता है कि आप एज में बड़े हुए, आप इनसे छोटे, आपसे छोटे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ एज गैप इशू हो सकता है। तो चाहते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स को हटाकर, सब जो प्रॉब्लम्स है जो भी है ना, चीज़ों को हटाकर इंसान आपके लिए कुछ कर पाए, कुछ स्पेशल कुछ कर पाए, कुछ ऐसा कुछ देखिए फन, ऐसा कुछ चाहते हैं कि इंसान कुछ जैसे ना क्लिक कर रहा है इनके माइंड में।